अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज बात करेंगे हम लोग शहजाद, किरण और तस्लीम यानी कि गुड़िया विलेज व्लॉग वालों पे। हर इनकी वीडियो में यही होता है। आज किरण साहबा ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि उसने इस घर में नहीं रहना है। किरण इस घर से तंग आ चुकी है और किरण ने शहजाद से अलहदा होने का फैसला कर लिया है। अपना सामान वगैरह भी किरण ने बांध लिया है। अब किरण यहाँ से कूच करने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात यहाँ पे थी, काफ़ी दिन हो गए मैंने इनकी वीडियोस को देखते हुए, तो मैंने सोचा था कि मैं इन पे अब अपने रिव्यू नहीं दूंगी क्योंकि इन लोगों की बेगैरतियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। और इन लोगों की देखा देखी जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ भाई भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो फिर इस बात का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं इन लोगों की ही लैंग्वेज में अपने रिव्यू दूँ। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोस को देखा तो 3 व्लॉग मुझे देखे, फिर मेरे सब्सक्राइबर के मुझे मैसेजेस भी मिले। उन्होंने मुझे कहा है कि सिस्टर आप इस पे बात करें क्योंकि आए रोज़ तस्लीम आंटी और इन लोगों की कोई ना कोई बात जो है ना वो ऐसी होती रहती है। तो शादी के भी मैंने व्लॉग देखे थे, जब इन लोमी लोगों की शादी थी, जब तस्लीम आंटी ने ड्रेसिंग अपनी दिखाई थी, अपने ड्रेस दिखाए थे, तब भी मेरा दिल चाह था कि मैं बात करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, वो जो भी करती है ना खुद ही अपने तनकीद का निशाना वो बनेगी। हम लोगों को इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की उसकी थी अपने बहू के कपड़े थे, इसी तरह से तस्लीम आंटी ने भी अपने ड्रेसिंग की थी, अपने लिए फ्रॉक भी थी क्योंकि वो एक नो उम्र लड़की बनती है। जब उनको हस्बैंड की याद आती है, जब वो कुछ भूखी हो जाती है, तब उनको अपने शोहर याद आ जाते हैं और तब वो एक आंख से 8-8 आंसू मगरमच्छ के बहाना शुरू कर देती है। बेटा उनका ऐसा है जिसकी ना ही कोई काम है ना ही कोई धंधा है। अल्लाह की गाय एक मिल गई है और उसको उसका पेट बेचारे का भी उसका फिगर नहीं देखते, उसकी कंडीशन नहीं देखते, सिर्फ उसको कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं और वो फराफर रट्टू तोते की तरह वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबक पढ़ना शुरू कर देती है। काफ़ी लोगों ने उसको कहा कि किरण ये तो ऐसे पता चलता है ना जैसे तुम सबक पढ़ रही हो, एक रट्टू तोते की तरह तुम लोगों ने रट लगाई हुई है इसकी। इसके बाद जी उसने फिर कोई नहीं इस बारे में कहा कि किरण तुम्हारे लोग ये कहते हैं, या किरण भी कोई पढ़ी लिखी होगी, ज़ाहिर बात है कमेंट्स वगैरह तो पढ़ते होंगे, लेकिन इन लोगों को गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद ये यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है। जब सोनिया लोगों के घर गई, इसने इतना वाहियात किस्म का इस शहजाद ने बोला, इसने कहा कि मैं यहीं पर किरण का पेट ऑपरेशन करके पेट फाड़ के बच्चा निकालूंगा। इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको औरतें इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इनको ना ही अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही अपनी औरतों का ख्याल है, ना ही इन लोगों को इस बात का ख्याल है कि लोग जब हमारी औरतों को इस तरह से बेपर्दा देखेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लोग तो यही रिमार्क्स देंगे, कितने बेगैरत मर्द हैं, कितने कमीने मर्द हैं। ये लोग अपाज हो चुके हैं जब इनकी औरतें इस कंडीशन में भी कैमरे के सामने आती हैं। ये मेमना है, इसे बोला भी नहीं जाता, ये कैमरे को फेस भी नहीं कर सकता है। जब कैमरा इसकी तरफ आता है ना तो ऐसे आंखें गमाने शुरू हो जाता है ना जैसे इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो। अगर हम लोग नदीम भाई की बात करते हैं तो नदीम भाई किसी 1000 गुना फिर बेहतर है वो बंदा, क्योंकि वो जैसे भी सोनिया उसको बोलती है ना वो वैसे ही कैमरे में बोलता है, कैमरे का सामना कर सकता है, इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। और ये मेमना, इस मेमने ने पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं किया। ये तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है ना कि ऐसी आंखें अपनी जो है चारों तौर घुमाना शुरू कर देता है। नहीं बात करने की इसको तमीज़ है, नहीं सलीका। इसके कुछ ऐसे करतूत भी मैंने देखे ना कि अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ ना तो आप कानों को हाथ लगाओगे कि ये मेमना किस तरह का मेमना है। ये औरतों की कमाई पे ऐश करने वाला एक सांड किस्म का बंदा है। सांड दुनिया एक बछड़ा सा है, गाय का बछड़ा है। और अम्मी हजूर भी कोई कम नहीं है, ना ही अपने बच्चे की तरबियत, ना ही अपनी छोटी बेटी की तरबियत। उनको भी अल्लाह मियाँ की गाय मिल गई है, वो भी रात दिन किरण 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 ये किरण वो। हालांकि उन्हीं के कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने हम लोगों को इंस्टा पे ये भी मुझे मैसेज किए कि वो औरत चली जाती है खुद आगे पीछे फिरने के लिए तो बहू को इतनी बड़े बड़े वो कपड़े चादरें
वो आगे फेंक के चली जाती है, किरण तुमने ये वॉश करने, मैं वापस आऊँ तो ये धोए मिले मुझे। किरण इस हालत में भी इतनी बड़ी बड़ी चादरें वो भी हाथों से धोती है, तो कैमरे के सामने आकर सती सवतरी बनती है। मैंने कभी किरण को कुछ नहीं कहा है, किरण मेरी बेटी है। जिस तरह से मैं अपनी दोनों बेटियों की करती हूँ उससे ज़्यादा मैं किरण की करती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है किरण हमें अच्छी मिल गई है। कभी पे मिल दिखाई जाती है, इनकम इस यूट्यूब की, कभी पैसों के लिए रोना रोया जाता है, कभी किरण की डिलीवरी को बना के भीख मांगने का तरीका बताया जाता है, कभी लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, अच्छा घर बना लिया, फिर आगे आप लोगों को मौत ही है। इसके बाद ही आज की कल वाली वीडियो देखी है कि शहजाद ने किरण को थप्पड़ मारा और मेरी बहू रो रही है। मैं कहती हूँ किरण और शहजाद को इल्ज़ाम देने से पहले उनकी अगर माँ पे बात की जाए ना तो कोई बुरी बात भी नहीं होगी, क्योंकि घर के जो सरबराह होते हैं, जो घर का बड़ा होता है ना, वो एक किस्म का सुतून होता है। और जब घर की बुनियाद ही ऐसी कमज़ोर हो तो मकान फिर कैसे वो इमारत कैसे खड़ी होगी। जब घर के बड़े ही इस तरह से झूठ बोलने के आदी हों, इस तरह से मकरो फरेब के आदी हों, तो छोटे तो उनकी देखा देखी वही काम करेंगे ना। तो सलीम आंटी, आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तो आप अपनी बहू को बेपर्दा दिखाती हैं, अरे अपने दामाद से तो कुछ सीखे। उसने अपनी छोटी सी बच्ची जो आपकी नवासी है, उसने उसकी इजाज़त नहीं दी हुई कि मेरी बेटी, छोटी सी बेटी को भी आप लोग वीडियो में लाएं। आप अपनी बहू का इतना बड़ा पेट लेकर आती हैं। अरे शर्म से डूब के मर जाओ बेरूपिया औरत। इस जैसी बेरूपिया औरत मैंने जिंदगी भर नहीं देखी है। अगर बात की जाए तो कहती है हम तो कैमरा का सामना करते हैं, हम तो अपने व्लॉग्स बनाते हैं, लोग तो हम पे बातें करते हैं। लोगों की जूती को भी परवाह नहीं है, आप लोग नंगे होके आओ, जिस तरह भी आओ। लेकिन जब बात हम करते हैं ना, वो इस वजह से करते हैं कि हम लोग भी इस्लामी मुआशरे में, इसी पाकिस्तान में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी मुसलमान हैं। आपकी तरह सिर्फ नाम नहाद मुसलमान नहीं है, सिर्फ हम लोगों के सामने इफ्तारी वगैरह नहीं दिखाते हैं, सहरी नहीं दिखाते हैं अपनी वीडियो के कंटेंट की वजह से। हम लोग प्रैक्टिकल भी वैसा करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है, अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया, अपनी बहू को बेपर्दा कर दिया। आज ये बहाना बना दिया, किरण को थप्पड़ मारा है, शहजाद ने किरण को मारा है, आज किरण ने फैसला कर दिया घर से जाने का। तो जल्द या बदेर यही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मर्द औरतों की कमाई की आदी हो जाते हैं ना, तो औरतें उनको सोनिया की तरह ही जूती की नोक पे रखती हैं। आज यतीम जिस तरह भी रो रहा है, कुरला रहा है, कभी कह रहा है हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, कभी कहता है मैंने अब सबको माफ़ कर दिया है। और कहते हैं हाँ कि जब हाथ नहीं उस जगह पे पहुंच सकता तो लोमड़ी की तरह कहते हैं अंगूर खट्टे। तो इसी तरह आप लोगों के साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। आज आप किरण को होशियार कर रहे हो, आज आप लोगों ने किरण को कहा किरण ये करती है, किरण वो, किरण हमारे झूठ का हिस्सा बनो। किरण इस हालत में भी औरत कहती है मौत की गठड़ी 9 महीने औरत ने उठाई होती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता है ज़िंदगी का। इस कंडीशन में भी बीपी हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, किस तरह से औरत की हो जाती है कंडीशन एंड तक कोई पता नहीं है। वो औरत एक किस्म की मौत की गठड़ी उठाए हुए भी इस हालत में भी वो आपके झूठ का हिस्सा बन रही है। तो दोनों माँ बेटा चलो बार पानी में डूब के मर जाओ, या बाहर खाले का पानी होता है ना वहाँ पे जाके डूब के मर जाओ। एक तो बेगैरत लोगों, आप लोगों ने औरत का भी, सब औरतों को बेपर्दा करके रख दिया है। औरत का जो होता है ना ये वाला पर्दा, ये भाइयों से भी औरत छुपा के रखती है। जब मैके जाती है ना औरत, तो हमेशा खुद को पर्दे में रख के जाती है कि बाप ऐसे मिलेंगी, भाइयों से मिलूंगी तो मुझे शर्म आएगी। तो ये जो आल दुनिया पे आप लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे ना किरण का कोई बाप है ना ही भाई है, सारे लोग देखने वाले हैं। कोई मुसलमान या कोई ऐसा किसी भी कंट्री का हो ना, कोई ऐसा मर्द होता है जो अपनी घर की औरतों को देखा दूसरे की औरतों की भी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन कुछ ऐसे ठड़की भी होते हैं ना, वो हर जाविया नोट करते हैं, हर औरत के अंग को डिस्कस करते हैं। तो आप इतना बड़ा उसको पेट खड़ा करके आगे खड़ा कर देती हो, तो वो आपके बेटे के मैं कहती हूँ ना कि अपने बेटे को हाथों में चूड़ियाँ पहना दो और किरण को आप मर्द बना लो। किरण आप लोगों के लिए मर्द बनकर आया है। आपका बेटा अपाहिज है, वो काम नहीं कर सकता है, किरण बेचारी जो है ना वो उसको कमा के खिलाएगी। तस्लीम आंटी, शर्म का मकाम है तुम्हारे लिए, मसीनी औरत, शर्म का मकाम है तुम्हारे लिए।
जब बात करते हैं तुम कहती हो कि रिएक्शन वाले हम पे बात करते हैं, लेकिन बात तुम करने के काबिल ही नहीं हो। अब हम लोग तब बात करते हैं जब आप लोग सब औरतों को बेपर्दा करते हो। अरे डूब के मर जाओ दल्ला आ रही वाले आप लोगों के गांव का नाम ही दल्ला आ रही है। और यही बातें डिस्कस करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।